सभी सज्जनों को मेरा सादर अभिवादन। हमने यूथ एंड स्पिरिचुअल साइंस की सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे कि जीवन को, लाइफ को कैसे एंजॉय किया जाए, हाउ टू एंजॉय लाइफ। इससे पहले वाले एपिसोड में हम लोगों ने चर्चा की थी कि आज का व्यक्ति जीवन बिता रहा है पर एंजॉय नहीं कर रहा, जिसमें हम लोगों ने गधे, कुत्ते और उल्लू वाली कथा भी रखी थी कि वह पूरा लाइफ सुख की आशा में, आनंद की आशा में पूरा जीवन बिता देता है और मरते दम तक उसको आनंद नहीं मिलता। हाँ, टेम्परेरी आनंद ज़रूर मिलते हैं, जिसको हम पेन किलर कह सकते हैं। कोई चीज़ बहुत स्वादिष्ट खा ली, थोड़ी देर के लिए आनंद मिला, उसके बाद वह आनंद, वह इन्जॉयमेंट ख़त्म हो गई। कुछ बहुत सुंदर देखा, इन्जॉयमेंट हुई थोड़ी देर के लिए, फिर वह गायब हो गई। बहुत सुंदर कोई चीज़ सुनी, इन्जॉय हुआ, फिर थोड़ी देर में बाद वह इन्जॉयमेंट ख़त्म हो गई। कहते ये 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, जो सेंसेस हमारे, इसमें सेंसुअल ऑर्गन्स हमारे 5 हैं, जिसको कहा स्पर्श, रूप, रस, गंध तो और श्रवण। तो ये 5 जो इंद्रियां हैं, इनके द्वारा हम विभिन्न प्रकार के विषयों को एंजॉय करते हैं। आँख के द्वारा कितनी चीज़ों को एंजॉय करते हैं, कान के द्वारा कितनी चीज़ों को एंजॉय करते हैं, जिह्वा के द्वारा कितनी चीज़ों को एंजॉय करते हैं, सुगंध के द्वारा भी हम कितनी चीज़ों को एंजॉय करते हैं, और स्पर्श के द्वारा, जो काम वासना होती है उसमें व्यक्ति स्पर्श के द्वारा सुख को प्राप्त करना चाहता है। पर कहते हैं सब टेम्परेरी है। आपको कहीं दर्द हो रहा है, आपने पेन किलर खा लिया, थोड़ी देर के लिए दर्द शांत हो गया। दांत में दर्द है, आपने टेबलेट खा ली, एक इंजेक्शन ही ले लिया, 2-4 घंटे के लिए रिलीफ हो गया, फिर दर्द होने लगा। तो ये जितने भी विषयों के आनंद है, टेम्परेरी इन्जॉयमेंट्स हैं, ये टेम्परेरी आपको इन्जॉयमेंट देंगे, उसके बाद फिर आप अशांति में भटकते रहेंगे। लोग सोचते हैं पैसा कमाने से मुझे आनंद मिल जाएगा, वो पैसा कमाने के पीछे दिन रात लगे रहते हैं। पहले 10,000 कमाया, फिर 1 लाख कमाया, फिर 10 लाख कमाया, आनंद नहीं मिला। फिर सोचते मैं 1 करोड़ कमा लूँगा तब मुझे आनंद मिलेगा, मैं घर बना लूँगा। वह इस आशा में, आनंद की आशा में पूरा जीवन बिता देता है, उसको आनंद नहीं मिलता है। हमारे यहाँ एक अक्सर कथा सुनने में आती है कि एक राजा के रानी के पास बहुत कीमती हार था, 9 लाख हार था। रानी को उस हार से बहुत प्रेम था, बहुत कीमती, बहुत सुंदर हार था वह। एक दिन जब रानी स्नान कर रही थी अपने राजमहल के अंदर में, हार को निकाल के स्नान कर रही थी, एक गिद्ध ने सोचा कोई खाने की चीज़ है, उसको लेकर के उड़ गया। अब रानी जब बाहर निकलती तो हार नहीं है। रानी बेचैन, व्याकुल, कहती है महाराज, राजा को कि मेरा हार कहीं से भी ढूंढ के ला दो। राजा ने अनाउंस कर दिया कि भाई जो हार ढूंढ देगा उसको मैं बहुत बड़ा इनाम दूंगा। लोग ढूंढने लगे, पर और वह गिद्ध कहाँ लेके उड़ा है कौन बता सकता है। एक व्यक्ति, एक राहगीर उस गांव से, उस शहर से दूसरे शहर को जा रहा था। रास्ते में उसको प्यास लगी। जब प्यास लगी तो वह एक तालाब था, उसने जो पानी पीने गया वह, तो देखा कि तालाब के अंदर उसको वह हार लटका हुआ हार दिखाई दिया। अरे, उसने कहा यह हार तो, रानी का हार तो इस तालाब के अंदर है, मैं इसको ले जाऊंगा तो मुझे तो बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। वह जल्दी जल्दी अंदर गया और जहाँ पर हार देख रहा था वह, जो ये हाथ डाला तो हार नहीं आया, पानी, हार गायब हो गया। वह आश्चर्य करेगा कि मैंने हार अपनी आंखों से देखा है, हार जब मैं लेता हूँ तो नहीं मिला। वो बाहर आया, आने के बाद फिर देखता है थोड़ी देर में हार दिखाई दे रहा है। फिर गया, फिर हार लेना चाहा, नहीं मिला। अब उसको, वो फंस गया, ना इधर का ना उधर का, शहर जाऊं तो कैसे जाऊं इतना कीमती हार छोड़ के, और अगर प्रयास करता हूँ हार पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। कोई देवी देवता कोई इसको लेके बैठा हुआ है,
कोई ऐसा यक्ष कोई इसको लेके बैठा हुआ है जो कि दिखाता है गायब कर देता है। वो वहीं बैठ गया। लालच बुरी बला कहते हैं ना। अब थोड़ी देर में एक दूसरा राहगीर जा रहा था, उसको देखा भी तू जा क्यों नहीं रहा, तू तो शहर जा रहा था। अरे बोला देखो नहीं ये हार है। उसने भी प्रयास किया, धीरे धीरे ये चर्चा फैलती चली गई, अनेकों लोग आए, हार दिखाई दे रहा पर जब लेने जाते हैं तो हार गायब हो जाता है। अपने देवी देवता को अपने इष्ट को मना के भी जाते हैं फिर भी हार गायब हो जाता है। खबर राजा तक पहुंची, मंत्री आ गया, वहाँ मेला ही लग गया। बोले पता नहीं कैसा देवता बैठा है जो कि मान ही नहीं रहा है। बोले यज्ञ हवन शुरू करो। विद्वानों ने कहा भाई अब तो ये यज्ञ हवन करो, देवता को मनाया जाए। यज्ञ हवन शुरू हो गई। एक साधु उस रास्ते से जा रहा था, उसने देखा, बोला भाई ये मेला आज तो कोई त्योहार नहीं है, कोई वह नहीं है, कोई बड़ा कोई फेस्टिवल नहीं है, ये मेला किस बात का लगा। अरे बोले मेला नहीं है, रानी का हार इस तालाब के अंदर पता नहीं कौन सा देवता लेके बैठा, दे नहीं रहा है। और बोला सब प्रयास कर चुके, अब यज्ञ हवन कर रहे हैं, शायद देवता मान जाए। साधु गया नदी किनारे, देखा, साधु समझदार था, उसने कहा हार है ही नहीं, तुम देखो लोगे कहाँ से। लोग हंसने लगे, बोले कैसा बेवकूफ़ ये साधु है, हार दिखाई दे रहा है, कहता है वहाँ पानी के अंदर नदी के अंदर हार है ही नहीं। साधु ने कहा अगर है तो तुमको मिल क्यों नहीं रहा। बोले यही तुम्हें हमारी समझ में नहीं आ रहा, हार दिखाई दे रहा है पर जब लेना चाहते तो गायब हो जाता है। साधु ने कहा भैया यहाँ नहीं है हार। तो बोले कहाँ है। बोले ऊपर देखो। तालाब के पास में एक पेड़ था, पेड़ की एक टहनी में वो हार लटका हुआ था, उसकी छाया जो है वह नदी के अंदर उस तालाब के अंदर पड़ रही थी। वो तालाब में वह हार दिखाई दे रहा था। अब आदमी जब छाया को पकड़ेगा, अगर आप अपनी छाया को पकड़ना चाहे तो आप पकड़ सकते हैं क्या। तो नहीं मिला। उसने कहा हार को लेना तो तुम इस पेड़ पे चलो, अंदर इस पेड़ पे जाओ और ये तुमको हार मिल जाएगा। सज्जनों ये तो एक कथा है और ये वास्तविकता है जीवन की। जो आनंद है, सुख है, उसका खजाना हमारे अंदर है, बाहर नहीं है। तभी का मृग नाभि ढूंढल बसे, मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट ब्रह्म है दुनिया जाने नहीं। कस्तूरी का जो मृग होता है वह जब दिशा करता है तो उसको बाहर बहुत मीठी सुगंध आती है। वो ढूंढता कि ये सुगंध कहाँ से आ रही है, कौन दे रहा है इस सुगंध को। और वह इस परेशानी में बाहर जंगलों में घूमता रहता है उस सुगंध की खोज में। और शिकारी उसको मार करके उसके अंदर से वह जो कस्तूरी का जो नाभि होती है, उसकी नाभि में कस्तूरी का जो वह होता है उसको निकाल के ले लेता है। तो थी अंदर ही और ढूंढ रहा था बाहर। ऐसे का जो सुख का खजाना है वह हमारे अंदर, हम स्वयं ही सुख के खजाने हैं, पर अपने को न जानने के कारण हम बाहर तड़प रहे हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं और पूरा लाइफ भी जाता है। हम एक्चुअली लाइफ को एंजॉय नहीं करते हैं, पेन किलर के सहारे जीवन बिताते हैं। रामायण में एक बहुत अच्छी, तुलसीदास जी ने एक बहुत अच्छा दोहा कहा है। उन्होंने कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गुसाई, बधेउ कीर मरकट की नहीं। उन्होंने कहा कि तुम उस जो ईश्वर, जो जिसको भगवान को हम कहते हैं सारे सुखों का खजाना है, तुम उसके पार्ट हो, अंश हो। तो जो गुण उसमें वह गुण तुम्हारे में भी है। तुम स्वयं ही आनंद के सागर हो, पर तुम जानते नहीं अपने आप को, तुमने अंदर प्रवेश नहीं किया, इसलिए तुम बाहर ढूंढ रहे हो। और तुम्हारी स्थिति बंदर की जैसी है। आपने बंदर को देखा हो, बंदर को पकड़ने वाला जो मदारी होता है वो बंदर को पकड़ता कैसे है। जहाँ बंदर रहते हैं वहाँ वह एक ज़मीन में घड़ा गाड़ देता है, इतना अच्छी तरह गाड़ देता है कि उसको आप खींचो तो निकलेगा नहीं तुरंत। चारों तरफ से उसे जाम करके उसमें कुछ चने एक दो खाता है, फिर दिखाते हुए बंदर को उसमें चने डाल देता है और अपने चला जाता है। बंदर देखता कि अरे इस घड़े में तो चने हैं, और उस घड़े का मुंह ऐसा बनाता है कि बंदर ऐसे हाथ डाले तो चला जाएगा, मुट्ठी बंद करे तो निकलेगा नहीं, डायमीटर बढ़ जाता है। इस साइज का मुंह रखता है वह। बंदर देखता है चने, बंदर हाथ डालता है
हाथ में चने आ जाते, चने मुट्ठी भर लेता है और निकालता तो हाथ निकलता नहीं। अब बंदर अगर चने छोड़ दे तो हाथ निकल जाएगा, पर वो चने का लालच ऐसा होता है कि वो उसको पकड़े रखता है, छोड़ता नहीं है और उसमें बंध गया वह, निकल नहीं पा रहा। जब मदारी देखता कि बंदर ने चने पकड़ लिए हैं और निकालने की कोशिश कर रहा है तो मदारी आ जाता है। बंदर तब भी चने छोड़ दे तो भाग सकता है, वह नहीं छोड़ता। वह चने का लालच इतना स्ट्रोंग होता है कि वह फिर भी मदारी आ गया पास में, फिर भी वो नहीं छोड़ता है। मदारी आके उसे गले में रस्सी बांध देता है और उसके हाथ में डंडा मारता है। जब डंडा मारता तो हाथ से चने निकल छूट जाते हैं, हाथ बाहर निकल आता है। अब समझिए वो डंडा खा के उसने चने छोड़े, पहले अगर छोड़ देता तो मदारी के जाल में फंसता ही नहीं। तो कहा ये गति हमारी भी है। माया रूपी जो ठगनी है वह मदारी की तरह ये अनेक प्रकार के लालच देती है इंद्रियों के द्वारा, ये खाओ, ये देखो, ये सुनो, और इन चक्रों में व्यक्ति फंस जाता है। हमारे यहाँ उदाहरण भी देते हैं, सर्प को कैसे पकड़ता है वह, जो सपेरा होता है वो बीन बजाता है और उस म्यूजिक में इतना मस्त होता है सर्प कि उसको पकड़ लेता है। वो भूल जाता है कि मेरे को फंसाना के लिए ये बीन बजाई जा रही है। मछली वह क्या किसके पीछे पड़ा, सुनने वाली इंद्रिय के द्वारा माया ने उसको फंसा दिया, टेम्पटेशंस में वो फंस गया। मछली को लोग क्या करते हैं, कुछ खाने की चीज़ डाल देते हैं, मछली वो खाने के चक्कर में उनके जाल में फंस जाती है। क्या स्वाद के चक्कर में फंस गई, वह सुनने के चक्कर में फंस गया। पतंगे जो होते हैं वह बिजली के पास जाकर अपने आप को समाप्त कर देते हैं, वो रूप के चक्कर में फंस गए। कोई जिब्बा के स्वाद के चक्कर में हाथी को जब पकड़ते हैं तो वह एक हथनी को एक बहुत बड़ा गड्ढा बनाते हैं और उसमें एक डुप्लीकेट हथनी की फोटो डिजाइन हथनी बना के रख देते हैं, कोई ओरिजिनल भी रख देते हैं। हाथी जब देखता है हथनी को तो उसके साथ आलिंगन करने के चक्कर में, स्पर्श के चक्कर में वो उस गड्ढे में उतर जाता है और गड्ढा इतना गहरा होता है कि वो उससे निकल नहीं सकता। हाथी को वहीं कमज़ोर बनाकर हाथी को परमानेंटली बस में कर लिया जाता है। इतना महान, इतना शक्तिशाली हाथी भी मनुष्य के बस में हो गया एक स्पर्श इंद्रिय के चक्कर में। तो ये इंद्रियों के द्वारा मन को टेम्पटेशंस आते हैं, खाने का, सुनने का, सूंघने का, देखने का, स्पर्श करने का। इन टेम्पटेशंस के द्वारा माया हमको परमानेंट फंसा देती है। तभी कहा है माया तो ठगनी वही, ठगत फिरत संसार। जिस ठग ने ठगनी ठगी उसको नमस्कार। जो इस ठगनी को के चक्कर में नहीं आता है, जो ये टेम्परेरी इंजॉयमेंट्स के चक्कर में नहीं आता है, अपने अंदर प्रवेश करता है, वो लाइफ में परमानेंट इंजॉयमेंट को प्राप्त करता है। और सज्जनों, परमानेंट इंजॉयमेंट ही इंजॉयमेंट है। वैसे टेक्निकली हम देखें तो जिसको हम इंजॉयमेंट कहते हैं वह है क्या। आपने एक पिक्चर देखी और आपने कहा मैंने बहुत इंजॉय किया इस पिक्चर को। आपसे पूछा जाए कि किसने आपको इंजॉयमेंट दिया, आपको किसी पिक्चर ने दिया। बात भी सही है, वो पिक्चर देखा तभी आपने इंजॉय किया, पर एक्चुअली पिक्चर ने नहीं दिया आपको इंजॉयमेंट। उसके पीछे कुछ और रीज़न था। अगर पिक्चर ने दिया है तो जब आप नेक्स्ट टाइम उस पिक्चर को दोबारा देखो अगर, तो क्या आप इंजॉय करोगे? नहीं। क्यों? पहली बार उसने आपको इंजॉयमेंट दिया तो नेक्स्ट टाइम भी देना चाहिए था। सेकंड टाइम क्यों नहीं इंजॉयमेंट दिया? और फर्स्ट टाइम में उसने रियली इंजॉयमेंट दिया, आपको कैसे दिया? उसके पीछे लॉजिक या रीज़न क्या था? सज्जनों, वो मन था उसके पीछे। मन की वाइब्रेशन थी। पहली बार जब आपने पिक्चर देखी तो क्या हुआ कि उस पिक्चर के सीन्स, डायलॉग
ऐसे थे, आपके मन को भाने वाले थे और आपका मन एट्रैक्ट हो गया, उसमें कंसंट्रेट हो गया। वो जो स्क्रीन थी, चाहे टीवी स्क्रीन हो चाहे पिक्चर हॉल की स्क्रीन हो, उस पर आपका मन कंसंट्रेट हो गया, एकाग्र हो गया और उस एकाग्रता के कारण आपको आनंद मिला। यू एंजॉयड बिकॉज ऑफ द लेवल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। माइंड की 4 गति बताई है साइंस ने मोटे रूप से, डेल्टा, थीटा, अल्फा और बीटा। जब बच्चा जन्मता है, डेल्टा की स्पीड है 0.524 साइकिल पर सेकेंड, थीटा की स्पीड है 4 to 8 साइकिल पर सेकेंड, अल्फा की स्पीड है 8 to 12 साइकिल पर सेकेंड और बीटा की स्पीड है 12 to 32 साइकिल से 60 तक भी जा सकती है। ये बीटा स्पीड है। मन जब डेल्टा में रहता है पूरा मस्त होता है, थीटा में भी मस्त होता है, अल्फा में भी मस्ती रहता है। बीटा आने के बाद इसकी मस्ती खत्म हो जाती है, इसकी इंजॉयमेंट खत्म हो जाती है। ये फिर इंजॉयमेंट को ढूंढता है। ये 3 स्टेजेस में इंजॉयमेंट को नहीं ढूंढता, ये बीटा में जाने के बाद ढूंढता है। इसको हमारे पुरानी भाषा में कैसे समझाया कि बीटा जो है वह जागृत अवस्था है, अल्फा स्वप्न अवस्था है, थीटा सुसुप्ति अवस्था, जब आदमी गहरी नींद में सो जाता है, सपने नहीं आते, कहते हैं घोड़ा बेच के सो गया, स्लीपिंग लाइक ए लॉग, उसको साइंस की भाषा में थीटा वेव्स की अवस्था है। और जब व्यक्ति समाधि में चला जाता है, मन उसका पूरी तरह स्टेबल हो जाता है परमानेंटली, उसको डेल्टा स्टेट कहा, तुरीय अवस्था कहा गया। आप एक बच्चे को देखेंगे, अगर स्टडी करेंगे तो कहते हैं जब बच्चा जन्मता है उसके ब्रेन में, उसके माइंड में डेल्टा वेव होती है, उसका मन डेल्टा स्थिति में होता है, तो बच्चा अपने आप में मस्त होता है। तो कहते हैं वह 2 साल तक रहती है। 2 से 5 तक स्पीड बढ़ गई वाइब्रेशन, क्योंकि बाहर की चीज़ों में मन जब गया तो उसका वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, तो वह थीटा में चला जाता है, 4 to 8 में चला जाता है। तब भी बच्चा आप देखिए मस्त होता है, वह अपने आप में एंजॉय करता है, खेलता है, करता है। भूख लगेगी तो रोएगा, नहीं तो परेशान नहीं करेगा। वह हर समय एंजॉय करता रहता है। 8 से 12 की जो उसके बाद क्या होता है, 5 साल के बाद 12 साल तक, 20 के 7 वर्ष उसके अंदर अल्फा वेव रहती है और उस समय भी बच्चा मस्ती लेता है, एंजॉय करता है। आप देखो, आप स्कूलों में चले जाओ, जब उनकी हाफ टाइम की छुट्टी होती है, बच्चे कैसे खेलते, कूदते, उछलते हैं। एक बुढ़े व्यक्तियों को अगर आप उनका बीच में ब्रेक दें आप, तो आपको एंजॉयमेंट करते नहीं मिलेंगे। वह अल्फा वेव के कारण है। ये तीनों में माइंड की लेवल ऑफ कंसंट्रेशन हाई रहता है, अल्फा में, थीटा में, डेल्टा में, तो एंजॉय करता है। जब आपने पिक्चर देखी, ये माइंड बीटा से अल्फा में चला गया, और अगर बहुत ज़्यादा बात थी तो हो सकता है थीटा में भी चला जाए, इसलिए आपने एंजॉय किया फर्स्ट टाइम। सेकंड टाइम वो मन को एकाग्र नहीं कर पाई वह पिक्चर, आपने एंजॉय नहीं किया। तो एक्चुअली जिसको हम एंजॉयमेंट कहते हैं वह क्या है, मन की स्पीड घटानी है। अगर आपके मन की स्पीड घट गई, आप अपने आप में एंजॉय कर सकते हैं, आपको बाहर के एंजॉयमेंट की ज़रूरत नहीं है। तभी कहा अपुन में आपुन ही में पायो, अपने अंदर ही मैंने मस्ती को पा लिया, बाहर एंजॉयमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। आप लाइफ को वास्तव में एंजॉय करते हैं और वह एंजॉयमेंट परमानेंट है। बाहर की एंजॉयमेंट तो बाद में जाके दुख देती है, कि जैसे बंदर ने उसको छोड़ा नहीं, चनों को, उसे जब डंडा मारा तब छूटा। आदमी के जीवन में जब बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं, बीमारियां आती है, तब ये विषय भोग छूट जाते हैं। डायबिटीज़ आ गई, अनेक तरह की गैस्ट्रिक बीमारी लग गई, बड़े बड़े घरों में देखा आपने, वो सिंपल खाना खा रहे हैं, पैसा बहुत है पर सिंपल रोटी और सब्जी खा रहे हैं। कहते जी ना मसाला खा सकते, ना घी का लगा सकते, ना मीठा खा सकते, ये बीमारी ने घेर रखा है, खाऊंगा तो बीमार हो जाऊंगा। होते हुए भी आनंद नहीं ले सकते। जितने भी शरीर के ये बाहर के विषयों का आनंद है वो टेम्परेरी है। जब आप उस से आगे चले जाएंगे,
आंखें कमज़ोर हो गई, आप फिर देख नहीं सकते, चश्मा कितने देर चश्मा लगाने के बाद भी प्रॉपर्ली नहीं देख पाते। तो धीरे धीरे माया आपको वीक बनाती चली जाएगी और उसके बाद फिर आप पछताते कि मैंने तो विश्वों में अपना लाइफ बिताया, पर अंत में रिजल्ट और अंत में आती है मृत्यु, बचा खुचा सब तोड़ करके परमानेंट बंधन में ले जाती है। मदारी जब बंदर को गला बांध के पकड़ के ले गया तो हमेशा के लिए वो बंधन में बंध गया, अब नहीं छूट सकता। तो सज्जनों, ये विश्वों के जो भोग है, इंद्रियों के द्वारा जो हम इंजॉयमेंट लेते हैं, ये टेम्परेरी इंजॉयमेंट बाद में दुखदायी होती है। आदमी पैसा कमाता है, ये मन कभी संतुष्ट नहीं होता और इसी आशा में पूरा जीवन बिता देते हैं। आप देखिए, बहुत बड़े बड़े धनी लोग हैं संसार में आजकल के, जो टॉप मोस्ट हैं। आप जैसे एलन मस्क की बात सुने, अडानी ब्रदर्स की बात सुने, अंबानी ब्रदर्स की बात सुने, फेसबुक का मालिक है, ऐसे बहुत से बड़े बड़े धनाढ्य लोग हैं। इतना पैसा होते हुए वो और भी पैसा क्यों कमाना चाहते हैं? क्योंकि बाहर कितना भी आप कुछ कर लें, बाहर आपको परमानेंट सुख नहीं मिल सकता। बाहर आप परमानेंटली इंजॉय नहीं कर सकते। इंजॉयमेंट की आशा में आपका जीवन बीतता चला जाता है। वह पानी के तालाब में जैसे आप छाया को पकड़ना चाह रहे थे, हीरे की छाया को पकड़ना चाह रहे थे, और हीरा जो लटक रहा था, वह जो हार था, जो हीरा मोती का हार था, वह पेड़ के ऊपर था जिसकी छाया पड़ रही थी। बाहर जो आपको आनंद की जो छाया पड़ रही है, वह आपके अंदर जो आनंद है, इंजॉयमेंट है, इंजॉयमेंट का सोर्स है, सोर्स ऑफ इंजॉयमेंट, खजाना है, उसकी छाया बाहर पड़ी, आप बाहर ढूंढ रहे हो, कैसे बात बनेगी? और एक बार आप अंदर जाके तो देखो। अंदर जाने का एक प्रोसेस है। जब आप अंदर चले जाएंगे और जब अंदर मिलेगा तो आपको पता लगेगा, अरे मैं कैसा मूर्ख था, इतनी टाइम मैंने बर्बाद की। कहते हैं हम भूले हुए हैं अपने आप को। जिस दिन हमको अपनी वास्तविकता का पता लग जाएगा, हम स्वयं में ही सब कुछ हैं, सब कुछ हमारे अंदर है। तभी का वो कहते हैं, जो कुरंग नाभि कस्तूरी ढूंढत फिरत बुलायो, जब चित्यो अपने में ही तो आपुन में ही पायो। कि कस्तूरी का मृग जैसे बाहर ढूंढता है, वह अंदर ही मिलती है। कहते सपने माही नारी को भ्रम भयो, बालक कहूँ हरायो, जागी लखो जुगु त्यों है, ना कहूँ गयो नहायो। कि सपना में देखा नारी ने, माँ ने, कि मेरा बच्चा खो गया, वो विलाप कर रही है, और जगती है तो देखती मेरे बगल में सोया हुआ है। तो कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं, है ना, कि अपुन को आपुने पायो। और कहते हैं वो सुख इतना है अंदर का, कहते न जाए वह सुख की महिमा, जो गूंगा गुड़ खायो, अपुन को आपुन ही पायो। कि एक गूंगा व्यक्ति अगर गुड़ खा ले और उसको कहे भी कैसा स्वाद है, तो मस्ती दिखाएगा, मुँह से बोल नहीं सकता। कहते हैं अंदर इतना आनंद है, इतना आनंद है कि मिलने के बाद आपका चेहरा आप केवल बताएगा कि भाई आप बहुत आनंद में हो। आप उसको एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते कि कितना आनंद आपको प्राप्त हो रहा है। तो सज्जनों, इंजॉयमेंट बाहर नहीं है, इंजॉयमेंट हमारे अंदर है। और कब होगी? जब हम मन को फिर से एकाग्र करेंगे। अभी हमारा मन बीटा में खेल रहा है, टेक्निकल है ये। मन की स्पीड घटानी है हमें। इसकी स्पीड घटाते हुए इसको बीटा से अल्फा ले जाना है, अल्फा से थीटा ले जाना है, डेल्टा ले जाना है। और जितनी स्पीड घटती जाएगी, आपका लाइफ आप अपने अंदर ही इंजॉय करेंगे। तो स्पीड कैसे घटाएंगे? ब्रेक लगाना हो, कोई चीज़ स्पीड में आपकी गाड़ी जा रही है, आप ब्रेक लगाएंगे तो तभी वो गाड़ी की स्पीड घटेगी। साइंस ने, भौतिक विज्ञान ने इतनी उन्नति की, गाड़ी का ब्रेक बना दिया, हवाई जहाज का ब्रेक बना दिया, हर चीज़ के ब्रेक बना दिए। सबमरीन्स के ब्रेक हैं, रेलगाड़ी के ब्रेक है, बसों में ब्रेक है, कारों में ब्रेक है। पर आज तक भौतिक विज्ञान, फिजिकल साइंस मन का ब्रेक नहीं बना सकी है। और ये मन का ब्रेक न बनने के कारण साइंस ने हमको सब कुछ दिया, इंजॉयमेंट नहीं दे पा रही है।
और टेम्परेरी पेन किलर ज़रूर मिलती है, पर परमानेंट इंजॉयमेंट का साधन कोई भी साइंस के पास नहीं है। इसलिए कहा कि वेयर साइंस एंड स्पिरिचुअल साइंस स्टार्ट्स। मन का ब्रेक साइंस के पास नहीं है। उसका भी रीज़न है। एक चींटी चल रही हो, आप उसको हाथी को बांध सकने वाली मोटी रस्सी से बांधना चाहो तो हाथी नहीं बनेगा, आपको उसके लिए पतला धागा चाहिए। हमारे शरीर से सूक्ष्म हमारे सेंसेज है, इंद्रियां हैं, इससे भी सूक्ष्म मन है, ब्रेन से भी सूक्ष्म मन है। आप ब्रेन के द्वारा भी मन को रोकोगे, थोड़ी देर रुकेगा, फिर भाग जाएगा। तो ये इतने छोटे सूक्ष्म मन को आप किस चीज़ से बांधोगे? तो इसका ब्रेक क्या है? आज तक साइंस मन का ब्रेक नहीं ढूंढ पाई, इसलिए एक साइंटिस्ट भी अशांत रहता है। इसका ब्रेक आपके अंदर ही है। हमारे अंदर एक ऐसी चीज़ है जिसका वाइब्रेशन डेल्टा में वाइब्रेट कर रही है। हमारे अंदर वो वाइब्रेशन हो रहा है, पर उसका जो स्पंदन है, उसकी जो स्पीड है, वो डेल्टा है, मतलब बिल्कुल शांत है। जैसे हवाई जहाज जब हिलता है, समुद्र में तूफान आते हैं, तो क्या करते हैं? वो एक लंगर डालते हैं, और लंगर डालने के बाद वो लंगर जो है वो समुद्र की तलहटी में चला जाता है। बहुत भारी होता है वह, और वह रस्सी से बंधी रहती है वह जहाज जो है उस लंगर से। तो नीचे शांत है, समुद्र की तलहटी शांत है, और उस शांत से जुड़ने के कारण वह कितना भी तूफान आए, वह जहाज वहाँ स्थिर रहता है, डगमगाता नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही हम साइंस में भी पढ़ते थे, फिजिक्स में, कि एक ट्यूनिंग फोर्क को आपने ज़मीन पे स्ट्राइक किया, उसमें वाइब्रेशन पैदा हुआ, स्पंदन हुआ। आप टेबल पे उसको रखेंगे तो टेबल जिस स्पंदन से वह स्पंदित हो रहा है, जिस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट हो रहा है ट्यूनिंग फोर्क, उसी फ्रीक्वेंसी में टेबल वाइब्रेट करने लग जाएगी। तो आप कोई चीज़ वाइब्रेट कर रही है, आप दूसरी चीज़ को उससे जोड़ोगे तो धीरे धीरे उसकी स्पीड भी वही हो जाएगी जो पहले वाली चीज़ की स्पीड थी। तो हमारे अंदर एक ऐसी चीज़ है जिसका हम थोड़ी देर के लिए मान ले एक्स है। वो जो एक्स है उसमें जब उसका वाइब्रेशन डेल्टा है, एकदम स्लो वाइब्रेशन है, और उसमें जब आप मन को जोड़ेंगे तो मन धीरे धीरे, मन की स्पीड घटती जाएगी, बीटा से अल्फा में जाएगा। आप जोड़े रखेंगे तो धीरे धीरे थीटा में चला जाएगा, और अंत में डेल्टा में चला जाएगा। तो मस्ती अंदर है, इंजॉयमेंट अंदर है। आप बाहर ढूंढते रहोगे, वो रानी के हार की तरह आपका जीवन पूरा बीत जाएगा, और अंत में आदमी देखा होगा आपने कितनी बार मरते समय आंखों में आंसू लिए हुए जा रहे हैं कि मैंने जिस चीज़ को ढूंढा मुझे मिली नहीं, क्योंकि गलत ढूंढा। अंदर चीज़ है, बाहर ढूंढ रहे हो। वह हमारे यहाँ सुनाते हैं ना कि एक क्या कहते हैं, एक बुढ़िया थी, वो उसका घर सड़क के किनारे था, और वह घर के बाहर आंगन में कपड़े सिलाई कर रही थी सुई से। शाम का समय था, धीरे धीरे थोड़ा अंधेरा होने लगा, और सिलाई करते करते उसके हाथ से सुई गिर गई। अब वो बेचारी ढूंढने लगी, बूढ़ी माँ, कि कहाँ पर है मेरी सुई। एक राहगीर उस रास्ते जा रहा था, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो चुका था। अब अंधेरे में सुई कहाँ से दिखाई देगी? बोला, बुढ़िया माँ क्या कर रही हो आंगन में? बोले, मेरी सुई गिर गई है, सुई ढूंढ रही हूँ। अरे बोले, अंधेरे में सुई मिलेगी? सही, सुई तो उजाले में मिलेगी, रोशनी में सुई अंधेरे में कहाँ से दिखेगी? अब इतना क्या कि वो चला गया। बुढ़िया ने सोचा ये बात तो ठीक कह रहा है। उसके घर के सामने सड़क पार बिजली का खंभा था, वहाँ बिजली का पोस्ट लगा हुआ था, लैंप जल रहा था, वहाँ रोशनी थी। वो उसके नीचे जाके सुई ढूंढने लगी, उस लैंप पोस्ट के नीचे जाकर चारों तरफ चक्कर काट रही है, उस लैंप के चारों तरफ, बिजली के खंभे के चारों तरफ, और ढूंढ रही है। एक बच्ची जा रही थी उधर से, लड़की अपनी पढ़ाई ट्यूशन लेकर के। कहा, बूढ़ी माँ, दादी माँ क्या हो गया, क्या ढूंढ रही हो? बोली, बेटी मेरी सुई खो गई, सुई ढूंढ रही हूँ। उसको भी दया आई, वो भी मदद करने लगी। वहाँ हमारी सुई हो तो मिले। जब काफ़ी देर हो गई, उसको बेचारी को घर जाने में लेट हो रही थी, लड़की को। कहा, दादी माँ मुझे घर जाने में लेट हो रही है,
आपकी सुई कहाँ पर गिरी थी, अंदाज बताओ ना, मैं ज़रा जल्दी ढूंढ देती हूँ। बोली बेटी दादी तो सुई तो मेरे घर के आंगन में गिरी थी। अरे बोले घर के आंगन में गिरी, यहाँ क्यों ढूंढ रही हो? बोली क्या करें, वहाँ अंधेरा था, यहाँ उजाला था, रोशनी थी, मैं यहाँ ढूंढने आ गई। ये रोशनी आपके काम नहीं आएगी दादी माँ। जहाँ पर सुई गिरी है वहीं पर आपको रोशनी करनी पड़ेगी। बाहर की रोशनी आपके काम नहीं आएगी। जहाँ आपकी सुई गिरी है वहीं रोशनी करनी पड़ेगी। आप कहेंगे दादी माँ कितनी बेवकूफ़ थी, कितनी भोली वाली थी। सजना हम भी वैसे ही हैं। अशांति रूपी सुई, हमारी शांति रूपी सुई खो गई है, हम अशांत हो गए। अशांत कौन हुआ है? आपका हाथ नहीं हुआ, पाँव नहीं हुए, आँख नहीं हुई, आपका मन अशांत हुआ है। और आदमी कहता है मेरा मन अशांत है, आई वॉन्ट पीस ऑफ माइंड। अशांति कहाँ है? मन के अंदर है। और मन कहाँ? अंदर है। और आप उसको बाहर कर रहे हो कोशिश, कभी नहीं होगा। अंदर ही, आपके अंदर ही शांति का खजाना है। अंदर ही एक ऐसी चीज़ है जो मन को परमानेंटली शांति दे देगी। और वह चीज़ से जब ही आप मन को जोड़ोगे, मन आपका परमानेंटली शांत हो जाएगा। वो चीज़ क्या है, इसकी चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे कि हमारे अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो परमानेंटली इस मन को इंजॉयमेंट दे देगी, परमानेंट इंजॉयमेंट। और फिर आप इधर उधर भटकोगे ही नहीं। उसको कहा इनर्टनेस की अवस्था। आप देखिए बहुत सी गैसें होती है, हीलियम, आर्गन, नियोन, क्रिप्टन। ये गैसें किसी से कमाई नहीं करती, अपने आप में मस्त है। उसको हम कहते हैं इनर्ट गैसेस। शास्त्रों में जो परमानंद कहा गया है, आदमी परमानंद को प्राप्त कर सकता है, परम आनंद को प्राप्त कर सकता है, वो इनर्टनेस की अवस्था है। और आप बाहर कुछ भी कर लो, कितना शरीर के भोगों को भोग लो, कितना ही आप बाहर के धन कमा लो, कुछ भी कर लो, आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। भर्तृहरि ने बहुत अच्छा कहा है, भोगो न भुक्ता वैमेव भुक्ता, तपो न तपता वैमेव तपता, कालो न याता वैमेव याता, तृष्णा न जीर्णम वैमेव जीर्णम। वो कहते हैं मैंने सोचा मैंने भोग भोगे, भोगों ने मुझे भोग डाला। मैं सोचता हूँ मैंने शरीर को तप किए, तपों ने मेरे को तपा डाला। मैं सोचता हूँ मैंने समय बिताया, समय ने मुझे बिता दिया। और बोला मैं बुढ़ा हो चुका, शरीर जर्जर हो गया मेरा, मेरी तृष्णा, संसारिक सुखों की आशा, आनंद की पिपासा ज्यों की त्यों है, मेरी तृष्णा कम नहीं हुई। एक ययाति राजा थे, संसार के सारे सुखों को जितना भोग सकते थे भोगा, पर तृष्णा नहीं मिटी। तो लड़के की आयु ली उन्होंने, फिर भी भोगा, तब भी नहीं हुई। तब कहते हैं कि तृष्णा न जीर्णाम वैमेव जीर्णाम, मेरा शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, मेरी तृष्णा, सुख की लालसा, इंजॉयमेंट की लालसा यथावत है। तो सज्जनों, ऐसी गलती हम क्यों करें? बाहर इंजॉयमेंट नहीं है, टेम्परेरी इंजॉयमेंट है, अंत में ये दुखदायी है। अनेक प्रकार के रोग लगेंगे, अनेक प्रकार की परेशानियाँ आएगी, अनेक प्रकार के कष्ट होंगे। और तब आप पछताएंगे कि वो बंदर की तरह, आपकी बंदर जब बन जाएगा तब पछताएगा कि अगर मैं चने छोड़ देता, चने का लालच नहीं करता तो मैं फंसता नहीं। आप इंद्रियों के लालच में ये जो टेम्पटेशंस आते हैं, माया जो एक बाहर की माया मन को टेम्पटेशन देती है कि ये खा लूँ, ये पहन लूँ, ये देख लूँ, ये स्पर्श का भोग कर लूँ, ये इसको आलिंगन कर लूँ, ये टेम्परेरी है, पेन किलर्स हैं। ये आपको परमानेंट इंजॉयमेंट देंगे, पर इंजॉयमेंट अंदर परमानेंट है, उसको मिलने के बाद बाहर की इच्छा भी समाप्त हो जाएगी। कहते मन मस्त हुआ तब क्या बोले, हीरा पाया गांठ घटाया, बार बार फिर क्यों खोले, हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूरी बहे फिर क्यों तोले, मन मस्त हुआ तब क्या बोले। वह कहते हैं कि सब कुछ अपने अंदर ही मिल गया। तो सज्जनों, मन को परमानेंट सुखी बनाने के लिए, परमानेंट इंजॉयमेंट को प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर ही एक फॉर्मूला है
जिस फॉर्मूले को स्पिरिचुअल साइंस के द्वारा हम कर सकते हैं। और युवा अवस्था में, यंग एज में ही हमको उस फॉर्मूले को, शरीर जब बुढ़ा हो जाएगा तब बहुत मुश्किल होगी। इस मन को युवा अवस्था में ही कंट्रोल में लाना पड़ेगा, इसकी स्पीड घटानी पड़ेगी, बुढ़ापे में ये काम नहीं हो पाएगा। इसलिए ये हमारी जो सीरीज है, जिसका ये दूसरा भाग है, इसका हमने नाम ही रखा है यूथ एंड स्पिरिचुअल साइंस, युवा और अध्यात्म विज्ञान। तो वह चीज़ जिसके द्वारा मन परमानेंट वश में हो सकता है, एंजॉय कर सकता है हमको। नहीं तो जो हमने पहले वाले एपिसोड में चर्चा की थी, आदमी 40 साल तक तो अपनी उम्र बिताता है, 40 से 60 तक गधे वाली उम्र बिताता है, संसार का बोझा ढोता है, गृहस्थी का बोझा ढोता है। 60 से 80 बच्चों के, बहू बेटियों के सहारे अपना, उनकी इच्छा के अनुसार जीवन बिताता है, कुत्ते का लाइफ बिताता है। और 80 क्रॉस करने के बाद तो उल्लू जैसी ज़िंदगी बिताता है, कोई उसको देखना पसंद नहीं करता। बात सुन, ये दुखदायी ज़िंदगी से बचने का फॉर्मूला है। आप अगर अंदर जा कर के इस मन को पहले ही कंट्रोल कर लिया। मन को अगर आपने कंट्रोल नहीं किया, ये मन कहता है मुझे कंट्रोल करो तो मैं तुमको सुख के सागर में पहुंचा दूंगा, और मुझे खुला छोड़ दो तो नरक और दुख के गड्ढे में तुमको हमेशा के लिए डाल दूंगा। अब आपकी मर्जी है, भगवान ने हमें फ्री हैंड दे रखा है। आप मन को खुला छोड़ के नरक के गड्ढे में जाओ, या मन को कंट्रोल करके सुख के खजाने में प्रवेश करो। तो सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।